हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 80वां भाग। रणविजय की बात के मुंह से आशुतोष के बारे में सुनकर एक पल के लिए आदित्य और शिवम ने एक दूसरे का चेहरा देखा, लेकिन तुरंत ही रणधीर जी की आवाज सुनाई पड़ी, अपना आशुतोष। लहजा ऐसा था जैसे नाक पर से मक्खी उड़ा रहे हो। वो अपने खर्च के लिए इतने पैसे निकाल ही नहीं सकता। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। रणधीर जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। पैसे की निकासी उन्हीं के अकाउंट से की गई थी, लेकिन पैसे उन्होंने अपने लिए नहीं निकाले थे, बल्कि किसी को दिए थे। रणविजय ने कहा, मुझे पता था कि वह अपने ऊपर इतने पैसे खर्च कर ही नहीं सकता। जरूर ही उसने ये पैसा निकालकर इन लोगों को शॉपिंग के लिए दिए होंगे। अपनी पॉकेट मनी तो तू क्लब में उड़ा देता था, और नव्या को अपनी किसी सहेली की शादी के लिए ड्रेस बनवानी होगी, और तब तक तो उसकी लाइफ में अनन्या, शिवम और शिवांगी भी आ चुके थे। हो सकता है कि इन लोगों के लिए कोई हॉलिडे भी बुक किया होगा। रणधीर जी ने आराम से कहा। आदित्य और शिवम ने गौर से उनकी तरफ देखा। ऐसे क्या मेरी तरफ देख रहे हो? तुम दोनों से ज्यादा मैं अपने बेटे को जानता हूँ। सबसे पहले वही इस दुनिया में आया था और तब से उसे ही देख रहा हूँ। तुम्हारे बाप से भी पहले मैंने ही उसे अपनी गोद में लिया था। बचपन में उसे पॉकेट मनी में भी 10 रुपए इसलिए चाहिए होते थे ताकि वह तुम तीनों को 3-3 रुपया दे सके। उसके लिए तो 1 रुपया ही काफी होते थे। समझ में आया? और तुमने रणविजय ऐसा सोचा भी कैसे कि आशुतोष इतना पैसा इधर उधर कर सकता है? क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते? रणधीर जी ने आदित्य को इतना कुछ सुना दिया था कि अब आदित्य को कुछ बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा था, इसलिए चुपचाप से अपना सर हाँ में हिलाया। वही रणविजय को अपनी सफाई में बोलना पड़ा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं डैड। उन्होंने ये पैसा घर में किसी पर खर्च नहीं किया था या घर परिवार में किसी को नहीं दिया था, बल्कि मलिक को दिया था। रणविजय ने बताया। मलिक को? मलिक का नाम सुनते ही सबके दिलों में कुछ टूटा था, जो कि चेहरे से साफ पता चल रहा था। आशुतोष के नाम पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना पैसा निकालकर मलिक को दे सकता है। पर उसे मलिक को पैसा देने की क्या जरूरत पड़ गई थी? रणधीर जी ने पूछा। उन्होंने पैसा निकालकर मलिक को इसलिए दिया था क्योंकि मलिक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। रणविजय ने आगे बताया। मलिक भाई को ब्लैकमेल कर रहा था? आदित्य ने कुछ सोचते हुए पूछा। रणविजय ने हाँ में सर हिलाया, जैसे वह उसकी सोच का समर्थन कर रहा हो। तुम दोनों आंखों ही आंखों में इशारेबाजी करोगे या फिर हमें भी कुछ बताओगे? रणधीर जी ने कहा, बताता हूँ। शिवम, तुम 1 कप चाय और ले आओगे? रणविजय ने कहा। चाचू, मुझे यहाँ से मत हटाओ। आपको जो बोलना है आराम से कह सकते हो, मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलत है तो गलत है, और गलत के साथ कोई माफी नहीं। शिवम रणविजय की प्रॉब्लम समझ गया था। शिवम की मौजूदगी में वह आशुतोष के बारे में कुछ भी बताने से पहले सोच रहा था, लेकिन शिवम को सच जानना था, इसलिए उसने रणविजय से आगे बताने के लिए कहा। वो गलत नहीं थे, उनसे गलत करवाया जा रहा था। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अब रणविजय ने आगे बताना शुरू किया। अगले ही दिन रणविजय आशुतोष से मिलने राठौर के ऑफिस गया और उसके आगे अकाउंट की डिटेल रख दी। अकाउंट देखते ही आशुतोष ने आंखें बंद कर ली, जैसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। कहना क्या चाहते हो? अगले ही पल आशुतोष ने अपने आप को संभाल कर इत्मीनान से रणविजय से पूछा। भाई, यह मत सोचना कि मैं आपके साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ। मैं आपसे पैसों के लिए कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने इतनी बड़ी अमाउंट किस लिए निकाली है? क्या कहीं कोई आइलैंड वगैरह खरीदने का विचार है या फिर अलग से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? रणविजय ने पूछा।
जवाब में आशुतोष हत्थे से उखड़ गया। मैंने जो कुछ भी निकाला है वह मेरा अपना है। मुझे इस मैटर में तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आशुतोष ने सीधे दो टूक जवाब दिया। रणविजय को आशुतोष से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और आशुतोष का लहजा भी इस तरह का था जैसे कि वह रणविजय से कोई बात ही नहीं करना चाहता हो या फिर वह रणविजय को अपने लेवल का नहीं समझ रहा है। उसके बात करने का तरीका बहुत गलत था। आज तक आशुतोष ने इस तरह से रणविजय से बात नहीं की थी, इसलिए रणविजय को चुभ गया। आपने जितनी अमाउंट निकाली है वो केवल आपका अपना नहीं है, रणविजय ने कहा। अच्छा, तो फिर किसका है तुम्हारा? आशुतोष ने बिल्कुल मजाक उड़ाने वाले लहजे में रणविजय से पूछा। आपका अपना तब रहता जब आपकी निकासी केवल राठौर के अकाउंट से होती। रॉयल्स राजपूताना से निकलने वाली हर एक अमाउंट के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। रणविजय ने भी उसी तरह से जवाब दिया। और यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है कौन? डैड, अंकल या फिर तुम? आशुतोष ने पूछा। मैं, रणविजय ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा। अच्छा, मजाक कर लेते हो। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। रणधीर अंकल ने तुम्हें सिर्फ घर से नहीं निकाला, पूरे रॉयल्स राजपूताना से बेदर कर दिया है। अगर साधना आंटी ने मदद नहीं करी होती तो खाने के लिए नहीं मिलता और चले हैं रॉयल्स राजपूताना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने। अरे, पहले हमारे सामने खड़े होने लायक तो बन जाओ, उसके बाद बात करना, आशुतोष ने कहा। मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें चाहे जो करना हो कर लो, आशुतोष ने साफ कहा। आशुतोष की बात रणविजय को बहुत तेज चुभ गई थी। वह पलटकर आशुतोष को जवाब देना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त ईशानी का फोन उसके पास आया। रणविजय ने फोन काटकर अपनी जेब में रखा और आशुतोष से कहा, घबराए मत। अगला सवाल आपसे तभी करूंगा जब आपके सामने खड़े होने लायक बन जाऊंगा और यह वक्त बहुत जल्द ही आएगा। रणविजय गुस्से में ही राठौर के दफ्तर से निकल गया। उसने अधिराज जी से भी मिलने की जरूरत नहीं समझी थी। तारांकन 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 तारांकन। आशुतोष की बात से रणविजय बहुत गुस्सा था, लेकिन गुस्सा ठंडा होते ही उसे आशुतोष की बात और उसके लहजे पर पता नहीं क्यों कुछ शक की तरह लग रहा था। आशुतोष उसके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। वह तो उसे आदित्य और नव्या से भी ज्यादा प्यार करता था। आशुतोष का इस तरह से रणविजय का मजाक उड़ाना और बोलना रणविजय के गले से नहीं उतर रहा था। उसने ईशानी को ये पता करने के लिए कहा था कि आखिर आशुतोष भाई ने इतनी बड़ी रकम का किया क्या है। ईशानी ने इसी सिलसिले में उसे फोन किया था। जब रणविजय वापस साधना ग्रुप के ऑफिस पहुंचा तो ईशानी ने रणविजय के आगे अपना लैपटॉप कर दिया। आशुतोष ने लगभग सारे पैसे राठौर ग्रुप से और रॉयल्स राजपूताना ग्रुप से अपने पर्सनल अकाउंट में निकाले थे और फिर बाद में अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। यह अकाउंट भी एक फेक अकाउंट था, जो कि काफ़ी मुश्किल से सर्च करने पर पता चला था कि इसका मालिक ईशांत मलिक है। मैं कह रही थी ना कि अपना ही कोई आदमी है जो इस तरह का काम कर रहा है, पर यह आशुतोष भाई होंगे, यह मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, ईशानी ने रणविजय से कहा। जबकि ईशांत मलिक के आशुतोष भाई के साथ रिलेशन को देखकर रणविजय कुछ और ही सोच में पड़ गया था। ईशानी की बात भी अपनी जगह पूरी सही थी। कई प्रोजेक्ट रॉयल राजपूताना के हाथ से फिसले थे। उसके कई टेंडर खुलने से पहले ही लीक हो गए थे। ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों से ज्यादा हो रहा था। पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन अमाउंट कम होने की वजह से किसी की नज़र में नहीं आया था। पर इस बार सीधे आशुतोष का अकाउंट होने के कारण ये सब कुछ क्लियर नज़र में आ रहा था। रणविजय ने इस मैटर में ईशानी से कुछ न कहते हुए अधिराज जी से बात करने की सोची थी, पर अधिराज जी उसी समय अपनी हार्ट की बाईपास सर्जरी के लिए विदेश जाने वाले थे। उनकी गिरती हुई सेहत को देखकर
रणविजय ने उस समय उनसे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। तब रणविजय ने इस बारे में सीधे साधना जी से बात की। रणविजय की बात सुनते ही साधना जी ने हाथ खड़े कर दिए। देखो रणविजय, चाहे कुछ भी हो, आशुतोष जो करता हो उसे करने दो। यह अधिराज जी का मैटर है, वो खुद उसे समझेंगे। पर तुम इस विषय में कुछ मत बोलना। तुम नहीं जानते कि मलिक कितना का तारांकन आदमी है। जितना हो सके तुम इस मैटर से दूर ही रहो। मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात भी करती, लेकिन वो तो मलिक का नाम सुनते ही उखड़ जाएंगे। पर मॉम, इससे तो हमारे रॉयल्स राजपूताना का नुकसान होगा ना। रणविजय ने साधना जी को समझाना चाहा। तो होने दो ना, जाए रॉयल्स राजपूताना भाड़ में, तुम्हें उससे क्या मतलब है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें रानावत का भी अकाउंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे डैड ने तुम्हें उससे किनारे ही कर दिया है, तो तुम अपनी मेहनत साधना ग्रुप में करो और इसे ही शोहरत की बुलंदियों पर लेकर जाओ। जब खुद ही मुंह के बल गिरेंगे तो आ जाएगी अकल ठिकाने। साधना जी ने हल्के गुस्से में कहा। क्या हुआ, डैड से झगड़ा करके आई है क्या? साधना जी के तेवर को देखकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह तो रोज का ही है, कुछ काम उनसे होता नहीं है, बस दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होते जा रहे हैं। साधना जी ने बताया। लेकिन मैं जो कह रही हूँ तू उस बात पर ध्यान दो। मुझे ही देख लो, मैंने खुद को अलग बिजी कर लिया है। उनके मैटर में बोलने तो क्या, मैं पलटकर देखने भी नहीं जाती। सलाह देना तो बहुत दूर की बात है, पर मैं तुमको सलाह दे रही हूँ, तुम इन सब बातों में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। और खासकर मलिक के मैटर में। तुम मलिक की फितरत को नहीं जानते। जो इस मलिक का हाथ थाम लेता है, वो किसी लायक नहीं रहता। मैं तुमको सारी बातें बता नहीं सकती, पर इतना जान लो कि ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें उसकी परछाई से भी दूर रहने के लिए कह रही हूँ। साधना जी ने रणविजय को समझाते हुए कहा। साधना जी की बातों ने रणविजय को एक और नई सोच में डूबा दिया था। तभी उसने अपने लैपटॉप में देखा कि अभी अभी तुरंत आशुतोष ने फिर एक बड़ी रकम निकाली है, फिर से राठौर के बिजनेस अकाउंट से अपने अकाउंट में। रणविजय ने अपने इन्फॉर्मर को कॉल किया। रणविजय ने अपने एक दो आदमी आशुतोष के पीछे लगाए थे। वह ईशांत मलिक के साथ आशुतोष के प्रेजेंट रिश्ते जानना चाह रहा था। कोई नई खबर? रणविजय ने पूछा। नहीं सर, अभी तक तो आशुतोष सर ने एक बार भी ना ही ईशांत मलिक को फोन किया है और ना ही दोनों एक दूसरे से मिले हैं। उधर से बताया गया। इस वक्त आशुतोष भाई कहाँ है? रणविजय ने पूछा। सर, वो एक्सिस बैंक के सामने वाले कैफेटेरिया में किसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या वो अभी बैंक में गए थे? रणविजय ने पूछा। यस सर, वो एक्सिस बैंक के ही अंदर गए थे और वहां से एक बैग में शायद पैसे से निकालकर लेकर आए हैं, इन्फॉर्मर ने बताया। ठीक है, तुम वहीं पर उन पर नजर रखो, मैं पहुंचता हूँ, रणविजय ने कहा। उसने थोड़ा सा अपना लुक चेंज किया और बैंक पहुंच गया। इन्फॉर्मर ने उसे बताया कि अभी अभी कोई लड़की आशुतोष से मिलने अंदर कैफेटेरिया में आई है। रणविजय ने जब उस लड़की के बारे में पूछा तो इन्फॉर्मर ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि लड़की ने अपना चेहरा मास्क से कवर किया था। रणविजय आशुतोष की टेबल के ठीक पीछे जाकर बैठ गया और ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। आधी बात सुनते ही रणविजय ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया और जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। आखिर कौन थी ये लड़की? कहीं ईशानी तो नहीं, या फिर कोई और जो कि मालिक की तरफ से आशुतोष को ब्लैकमेल कर रही थी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। हर हर महादेव।